जय जिनेन सभी को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये मलाई हमने 8 दिन से जोड़ जोड़ के इकट्ठी की और फिर हम इसका घी निकालने जा रहे हैं। ये मलाई पहले से ही अवक्ष हो चुकी है, क्योंकि दूध की मर्यादा मात्र 24 घंटे होती है। 8 पहर अष्टपहर होता, दूध की मर्यादा मात्र 24 घंटे होती है और ये मलाई 8 दिन की हो गई तो 64 पहर हो चुके हैं। तो इसमें इसी की जाति के सम्मोचन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो गए। यदि गाय या भैंस के दूध की मलाई है तो गाय या भैंस की प्रजाति के ही सम्मोचन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो गए। और यदि हम इसको घी बनाते हैं तो ये हमारा घी मांस भक्षण में आएगा, अवक्ष कहलाएगा, शुद्ध नहीं कहलाएगा। आप सभी देख रहे हैं, नैनू निकाल रहे हैं, घी बना रहे हैं, तो ये हमारी गलत प्रक्रिया है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये नैनू तैयार हो गया घी की मलाई से। यदि इस नैनू से भी अंतर्मुहूर्त बाद हम घी निकालते हैं तो ये नैनू भी अवक्ष हो जाएगा। नैनू की मर्यादा, मक्खन की मर्यादा भी मात्र अंतर्मुहूर्त 48 मिनट है। सही प्रक्रिया ये है कि आप या तो दूध से दही जमा के मट्ठा भिगो के 24 घंटे के अंदर अंदर घी निकाल लें, और यदि आपसे दूध का दही नहीं जमाते हो तो आप रोज की मलाई लें और रोज की मलाई को सीधी कढ़ाई में गरम करें और 24 घंटे के अंदर दूध आपका शाम को 5 बजे आया तो शाम को 5 बजे तक आपका घी बन के तैयार हो जाना चाहिए। जब वह घी बन के तैयार होगा वही घी शुद्ध घी कहलाएगा, वही व्रतियों, जैनियों और मुनिराज को आहार देने के योग्य होता है। अदरवाइज वो हमें पाप का भागी बनाता है। हम प्रमाद के कारण पाप करते हैं तो दोष हमें को लगता है। हम तो मुनिराजों के लिए शुद्धि बोल के आहार देते हैं। आप यह सोचेंगे कि हमें तो ये जानकारी है ही नहीं, इसलिए हम तो कुछ भी करें तो हमें पाप नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भले हमें जानकारी नहीं है। जैसे हम मान लो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वह हमें कौन सी दवाई दे रहा है, उस दवाई में क्या मिला हुआ है, तो हम नहीं जानकारी है, लेकिन हम फिर भी उस औषधि को खाते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं कि नहीं होते हैं। और उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्यावश विष मिला के भोजन दे दे और उसको पता नहीं है कि इस भोजन में विष है, तो वह व्यक्ति मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा, अवश्य मरेगा। इसीलिए आपको ज्ञान होना आवश्यक है कि घी शुद्ध कैसे निकाला जाता है। आप अगर अशुद्ध घी खा रहे हो तो आपको मांस खाने का दोष लगेगा, और अशुद्ध दे रहे हो तो आहार अशुद्ध देने का दोष लगेगा। आपने तो शुद्धि बोल दी और मुनिराज ने आहार ग्रहण कर लिया आप पे विश्वास करके। अब आपने मायाचारी की, क्या की? मायाचारी की, इसीलिए स्त्री बने, और अब आगे हम मायाचारी करेंगे तो हम त्रियंज बनेंगे। अब निर्भर आप पे करता है कि आप जैन, अब यह निर्भर आप पर करता है कि आप जैन कहलाना चाहते हो और अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करना चाहते हो तो शुद्ध भोजन करें और शुद्ध करावें। शुद्ध भोजन करने से ही हमारे भाव शुद्ध रहते हैं। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पीवे पानी वैसी बोले वाणी। इसीलिए अब आपको शुद्ध भोजन करना है और शुद्ध करवाना है, प्रमाण है। यह बात मैं नहीं कह रही हूँ, यह बात ग्रंथराज रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में समंत्रबद्ध आचार्य द्वारा विरचित ग्रंथ में लिखी है, जिसको आचार्य विशुद्ध सागर जी ने अनुवादित किया है। और श्रावक धर्म देशना के नाम से वह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। आप उसमें पढ़कर देख सकते हैं। और अधिक विश्वास के लिए आप स्वयं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की वाणी में सुने।